अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज f(x,y) is equal to 2x plus 3y subject to the constraints 2x plus y less than equal to 10, x plus 2y less than equal to 14, x greater than equal to 0 और y greater than equal to 0। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर हम कॉर्नर पॉइंट बताएंगे कौन सा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2x प्लस वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन जो ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं इनको चेंज कर देती है इक्वल टू में, और इस इक्वेशन को हम नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, अब एक दफ़ा इस इक्वेशन में हम ज़ीरो पुट करेंगे x, और एक दफ़ा हम y को ज़ीरो पुट करके आंसर निकालेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब x की जगह पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 10, ये सारा ज़ीरो हो गया, y इज इक्वल टू 10 आ गया। सो द पॉइंट, सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x हमारे पास यहाँ पे 0 है और y हमारे पास 10 आया है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, y की जगह पे 0 पुट कर देना है। 2x एज इट इज़ प्लस 0 इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, एक्स 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो x हमारे पास आ गया 5। ठीक है, सो द पॉइंट हमारे पास आते हैं, x हमारे पास 5 आया और y हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसका टेस्ट फाइंड कर लेते हैं। पहले टेस्ट फाइंड करने के लिए हम लेते हैं टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करना, हमने इस इक्वेशन में पुट करना 2x प्लस वाई इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, x की जगह पे भी 0, y की जगह पे भी 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 ही होता है, तो 0 हमारे पास लेस देन होता है 10 के, और ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि हमें पता है 10 ग्रेटर देन होता है 0 से, और यही उन्होंने कहा है कि 0 लेस देन है 10 से। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। सिंपल हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है इस इक्वेशन को, एक दफ़ा 0x पुट किया और दूसरी दफ़ा y को 0 पुट किया है, तो ये 2 पॉइंट आ गए। फिर हमने इसको टेस्ट फाइंड किया जो कि हमारे पास ट्रू आया। तो अब हम ये 2 जो पॉइंट हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने ग्राफ बना लिया पहले से ही ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप करेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह ये इजी है। मैंने सिर्फ इसमें क्या किया है, एक y एक्सिस ले लिया है और एक x एक्सिस ले लिया है। ठीक है, एक एक
हाफ एक एक सेंटीमीटर का फासला छोड़ के इनकी लाइनिंग लगा ली है और इनको नंबरिंग दे दिया है। इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब पहला पॉइंट हमारे पास है 0, 10, यानी कि पहली एक्स की वैल्यू होती है, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स हमारे पास 0 है तो वो हमारे पास रीजन पे होता है, रीजन पे कोई भी वैल्यू हो उसकी कीमत 0 ही होती है। तो 0 या एक्स 0 यहाँ पे आ गया। वाई 10 है, पॉजिटिव 10 है, तो वो हमारे पास इस साइड पे आएंगे और ये हमारे पास आ रहा है 10। तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स 0 है और वाई 10 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 5, 0। ठीक है, यानी एक्स उन्होंने 5 दिया है तो 5 हमारे पास एक्स साइड इस साइड पे आ रहा है, इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आगे एक्स की वैल्यू वाई 0 हमारे पास रीजन पे ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स हमारे पास 5 है और वाई हमारे पास 0 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में लाइन के साथ कंबाइन कर देंगे। इस तरह। ठीक है, दोनों साइड पे एरो लगा देंगे और ये किस इक्वेशन की पॉइंट आए हैं, इस इक्वेशन से हमारे पास पॉइंट आए हैं 2x + y = 10, और वो हमने इक्वेशन लिख दी। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम ग्राफ पे आते हैं। यहाँ तक समझ आ गया ग्राफ आपको? नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये बन रहा है x + 2y ≤ 40। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेनी है। वो हमारे पास आ जाएगी x + 2y = 14, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब एक दफ़ा इसमें x 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा इसमें y 0 पुट करेंगे। पुट x 0 इन इक्वेशन नंबर 2, पुट y 0 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे 0 + 2y = 14, 2y = 14, 2 इधर जाके डिवाइड, 14/2, 2 1 = 2, 2 7 = 14, तो y हमारे पास आ गया 7। ठीक है, सो द पॉइंट x की वैल्यू 0 और y हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास आ गया एक पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हम y की 0 रख के निकालेंगे। x एज इट इज़ + 2, y की जगह पे 0 = 14, ये सारा 0 हो जाएगा तो x आ जाएगा 40। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, सो द पॉइंट x की वैल्यू 14 है और y यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। अब हम इसका ट्रू और फॉल्स मालूम करते हैं, इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके लिए हम टेस्ट फाइंड करते हैं इसका। पुट 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में पुट करना है? x + 2y ≤ 14 में। ठीक है, x + 2y ≤ 14।
अब x की जगह पे भी ज़ीरो, y की जगह पे भी ज़ीरो, 0 + 0 < 14, तो 0 + 0 ही होता है और वो लेस देन होता है 14 से, और ये हमारे पास ट्रू है। हमें पता है 0 छोटा होता है 14 से, और ये हमारे पास आ गया ट्रू। ठीक है, अब हम ये जो 2 पॉइंट आए हैं इनको भी हम उस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वो हमारा ग्राफ है। पहले हमने इस इक्वेशन के लाइन पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया, और अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 0 7 पॉइंट है सबसे पहला, यानी कि x हमारे पास 0 आया और y 7, तो x 0 हमारे पास यहाँ पे रीजन पे ही आ जाएगा यहाँ पे, और y 7 है तो वो हमारे पास +7 है तो वो इस साइड पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पर x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 7 है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है 14 और 0, यानी कि x 14 है y 0 है। x +14 ये आ रहा है इस साइड पे, और y 0 हमारे पास रीजन पे ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक वो पॉइंट है जहाँ पे x 14 है और y 0 है। ठीक है, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे। इस तरह, ठीक है, दोनों साइडों पे एरो लगाएंगे। अब ये कौन सी इक्वेशन से आंसर आया है, x + 2y = 14 वाली इक्वेशन से आया, तो वो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी। अब चूँकि इस इक्वेशन का आंसर भी ट्रू आया और इस इक्वेशन का आंसर भी ट्रू आया, तो जो हमारे पास शेडेड एरिया होगा वो टुवर्ड द रीजन होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, उन्होंने x जो दिया है वो > 0 दिया है, और y जो है वो भी > 0 है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक देखें XY प्लेन है। ठीक है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, इस पहले में ये दोनों पॉजिटिव है, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। और यहाँ पे उन्होंने दोनों पॉजिटिव दिए हैं, तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए इसको शेड करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जाना। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो अब हमने इसका शेडेड एरिया टुवर्ड रीजन करना है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर भी ट्रू आया है और दूसरी इक्वेशन का आंसर भी ट्रू आया। तो अब हम इसको शेड करेंगे टुवर्ड रीजन, सिर्फ इतना इतना एरिया शेड करना है, सिर्फ इतना। शेड करें इसको अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पॉइंट फाइंड करने, इसमें कितने पॉइंट आते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये आ गया, इसको हमने नाम दे लिया पॉइंट ए का। ठीक है, ये रीजन पे है, इस पे x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है, इसको हम नाम दे लेते हैं b का, जहाँ पे वैल्यू 0 7 है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है इंटरसेक्शन वाला, इसको हम नाम दे लेते हैं c का, जो हमने मालूम करना है। ठीक है, चौथा हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं d का, और इसकी वैल्यू 5 0 है। ठीक है, कितने कॉर्नर पॉइंट आए हैं, 4, 1 2 3 4, और हमने 3 हमें दे दिए गए हैं और 1 हमने मालूम करना है। तो हम इसको मालूम कैसे करते हैं, ये जो इक्वेशन है हमारे पास,
इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम लिखते हैं पहले। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास दो इक्वेशन हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 2 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, 2 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 2y टू 14। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड पे भी कर देंगे, राइट साइड पे भी, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4y और ये आ जाएगा 28। अब हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में से हम 2x प्लस 4y को माइनस कर देंगे कुछ इस तरह। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 28। माइनस करेंगे तो अलामत जो होंगे चेंज हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस ये हमारे पास आ जाएगा -4y में से प्लस का y निकालेंगे तो बाकी हमारे पास -3y बच जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस के 28 में से 10 निकालेंगे तो माइनस का 18 बच जाएगा। हम माइनस से ख़त्म हो गया, ये आ गया 3y इज इक्वल टू 18 और 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y आ जाएगा 18/3, तो y हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ x। ठीक है, पुट आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 2 में करूँगी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने x अकेला दिया तो इसलिए इजी हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, चले आपके लिए 1 में कर लेते क्योंकि हमने 1 और 3 का कॉम्बिनेशन किया तो मैं 1 में कर लेती 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x एज इट इज़ प्लस y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 10। 2x एज इट इज़, 6 इधर जाके माइनस 2x एज इट इज़, ये 4 आ गया, x इधर रहेगा और 2 इधर जब जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/2, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 2। तो हमारे पास दो x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई, तो हमारे पास जो पॉइंट मिसिंग था वो हमारे पास x की पहले लिखते हैं 2 और y की बाद में 6। तो अब हमारे पास वो पॉइंट आ गया जो हमारे पास मिसिंग था, यानी कि ये कॉर्नर पॉइंट आ गया जो हमारे पास मिसिंग था। इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2 6। ठीक है, अब हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए A B C और D। अब हमने इसमें फाइंड करना है कौन सा मैक्सिमाइज पॉइंट है और कौन सा मिनिमाइज है। तो हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट ऑफ विजिबल रेंज आर, कौन कौन से हैं कॉर्नर पॉइंट, 0 0 0 7
26 और लास्ट वाला है 50। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने इक्वेशन दी है हमें, ये वाली इक्वेशन, ये वाली। इस इक्वेशन में अब हमने एक एक कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू को पुट करना है और हमने बताना है कौन से पॉइंट पे वो मैक्सिमाइज वैल्यू है। ठीक हो गया, मैक्सिमाइज फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास है f(x(y) इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ठीक है, हम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे पकड़ते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट 0 0, तो वो हमारे पास आ जाएगा f(0 0), x की वैल्यू भी 0 प्लस y की वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड पे मालूम करते हैं, एट कॉर्नर पॉइंट 0 7। ठीक है, तो यह आ जाएगा f(0 7), 2x 0 है प्लस 3y 7 है, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 21, तो ये आ गया 21। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है एट कॉर्नर पॉइंट, हम इस पे पहले कर लेते हैं फिर इस पे कर लेंगे, तो 50 पे ये आ गया 50। ठीक है, तो यह आ जाएगा f(5) 2, x की जगह 5, y की जगह पे 0, आ जाएगा 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ हमारे पास आ रहा है कॉर्नर पॉइंट 2 6। ठीक है, x की जगह पे 2 प्लस y की जगह पे 6, 4 प्लस 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा वैल्यू बड़ी आई है क्योंकि ये 22 है, इसका 10 आया है, इसका 21, इसका 0, तो ये हमारे पास सबसे मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज़ दी मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट। कौन सा है? 2 6। ठीक है, और यही उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमाइज फंक्शन रखता है। ठीक हो गया, तो वो हमारे पास है 2 6 पे। अब मैं क्वेश्चन को रिपीट करवा देती हूँ जो मैंने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन को ले लिया, उसको एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया। एक दफ़ा x 0 रखा, ये पॉइंट आ गए, दूसरी दफ़ा y 0 रखा तो ये पॉइंट आ गए। फिर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू भी 0 पुट की, y की वैल्यू भी 0 पुट की। क्यों की? क्योंकि हमने देखना है कि ये टेस्ट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, x की 0 पुट की, y की 0 भी पुट की, क्योंकि हम देखेंगे टेस्ट ट्रू आता है या फॉल्स। तो हमारे पास इक्वेशन में ट्रू आया है, इसका मतलब जो शेडिंग एरिया है टुवर्ड रीजन होगा। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x + 2y ≤ 14। मैंने इस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, फिर मैंने एक दफ़ा इसमें x 0 पुट किया और एक दफ़ा इसमें y 0 पुट किया, दो पॉइंट आ गए। और फिर मैंने इसका टेस्ट फाइंड किया कि इसका टेस्ट आया कि फॉल आता है या ट्रू आता है, तो इसका टेस्ट हमारे पास ट्रू आ गया। अब मैंने इन दोनों पॉइंट को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया, ये रहे हमारा ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया। हमारे पास ये
इसका आंसर ट्रू है, तो ये टूवर्ड रीजन की तरफ फिल हो गए। अब 4 कॉर्नर पॉइंट आए हैं, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको बी का, इसको सी का और इसको डी का। और इस कॉर्नर पॉइंट को हमने फाइंड किया है, किस तरह फाइंड किया वो भी बताती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिख लिया। अब मैंने देखा कि दोनों इक्वेशन में एक जैसी वैल्यू नहीं आ रही है, ना यानी कि ना ही एक्स सेम आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 1y और यहाँ पे 2y। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन नंबर 2 को 2 से। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में से, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और फिर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 6 है। तो ये हमने कॉर्नर पॉइंट मालूम कर लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, फिजिबल रेंज। हमने कॉर्नर पॉइंट लिख लिए, 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए। इस इक्वेशन में बारी बारी करके हमने कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पुट की और इस कॉर्नर पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज कॉर्नर पॉइंट आ गया। और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।